एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज। आज है 24 अक्टूबर 2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 इज, किस राज्य ने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? Which state has decided to set up oxygen generation plants in all medical colleges and district hospitals? Option A, Madhya Pradesh, B, Maharashtra, C, Chhattisgarh, and D, Jharkhand. So the right answer is option C, Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कोविड अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और टाइमली सप्लाई के लिए स्टेट के सभी मेडिकल कॉलेजेस और 17 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, भारतीय वायुसेना में कमीशन करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। Name the first women officer to be commissioned in the Indian Air Force who has passed away recently. Option A, Divya Ajit Kumar, B, Gurcharan Kaur, C, Padma Bandyopadhyay, and D, Vijay Lakshmi Ramanan. So the right answer is option D, Vijay Lakshmi Ramanan. विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन, जो इंडियन एयर फोर्स में कमीशन की जाने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, उनका ओल्ड एज एलिमेंट के कारण निधन हो गया। वो 96 ईयर्स की थी। फरवरी 1924 में जन्मी विजय लक्ष्मी, जो कि एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट थी, वो 1955 में इंडियन फोर्स में शामिल हुई थी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, कौन सा देश इजराइल के साथ वीजा छूट समझौते पर पहुंचने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है? Which nation has become the first Arab nation to reach a visa exemption agreement with Israel? Option A, UAE, B, Saudi Arab, C, Bahrain, and D, Qatar. So the right answer is option A, UAE. United Arab Emirates इजराइल के साथ वीजा छूट समझौते तक पहुंचने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है। यूएई के नागरिक अब एक ही विजिट पर 90 डेज तक इजराइल में रह सकेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज, अमेरिका ने लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार प्रणालियों की बिक्री को किस राष्ट्र को मंजूरी दी है? US has approved the sale of weapon systems worth around 1.8 billion US dollars to which nation? Option A, Israel, B, India, C, South Korea, and D, Taiwan. So the right answer is option D, Taiwan. US स्टेट डिपार्टमेंट ने ताइवान को लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है और इस सौदे में 3 वेपन सिस्टम्स, रॉकेट लॉन्चर्स, सेंसर्स एंड आर्टिलरी शामिल होंगे। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, लाइफ इन मिनिएचर परियोजना किस प्रौद्योगिकी साझेदार के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? द लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द टूरिज्म मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद विच टेक्नोलॉजी पार्टनर? ऑप्शन ए, गूगल, बी, माइक्रोसॉफ्ट, सी, फेसबुक, एंड डी, एप्पल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गूगल. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 22 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये प्रोजेक्ट नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच एक सहयोग है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर, बी, 23rd October, C, 22nd October, and D, 21st October. So the right answer is option A, 24th October. यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस डे उस दिन को याद करता है जब यूनाइटेड नेशंस चार्टर 1945 में लागू हुआ था और द यूनाइटेड नेशंस चार्टर पेव्ड द वे फॉर यूनाइटेड नेशंस। सेवेंथ क्वेश्चन इज, LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपना होम सोल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? Which player has LG Electronics named as the global ambassador of its home solution brand LG Signature? Option A, Lewis Hamilton, B, Mahendra Singh Dhoni, C,
Max Verstappen, and D. Sebastian Vettel. So the right answer is option A, Lewis Hamilton. LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सोल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद हैमिल्टन के स्किल, स्टाइल एंड एक्यूरेसी के सिंबल ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई देंगे। क्वेश्चन में 8 इज यूरोपीय संसद सदस्यों ने यूरोपीय संघ से किस राष्ट्र के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है? European Parliament members have urged the European Union to impose sanctions against which nation? Option A, Israel, B, China, C, North Korea, and D, Pakistan. So the right answer is option D, Pakistan. यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स ने यूरोपियन यूनियन और फ्रांस से पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। पार्लियामेंट्स के मेंबर्स ने एक लेटर में कहा कि पाकिस्तान ने अपनी क्रिएशन के बाद से ही दुनिया में अनटोल्ड हॉरर्स को जन्म दिया है। नाउ द 9th क्वेश्चन ऑफ द डे इज हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Which actress has been appointed by the company Parle Agro recently as its brand ambassador? Option A, Priyanka Chopra, B, Juhi Chawla, C, Kajol, and D, Kareena Kapoor. So the right answer is option A, Priyanka Chopra. पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिश पोर्टफोलियो बी फिश तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन में 10 इज चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा को संशोधित करने के मुद्दे की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के सदस्यों का नाम बताइए। The Election Commission has constituted 2-member committee to examine the issue of revising the expenditure limit for candidates for Lok Sabha and Assembly polls. Name the members of this committee. Option A, Sudeep Jain and Chandra Bhushan Kumar. B, Ashish Kundra and Dharmender Sharma. C, Harish Kumar and Umesh Sinha. And D, Kushal Kumar Pathak and Mukesh Meena. So the right answer is option C, Harish Kumar and Umesh Sinha. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा को संशोधित करने के मुद्दे की जांच के लिए 2-member कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी में श्री हरीश कुमार ex-IRS एंड DG एंड श्री उमेश सिन्हा सेक्रेटरी जनरल एंड DG शामिल हैं। क्वेश्चन में 11 इज महाराष्ट्र ने किस इलेक्ट्रिक कार निर्माता से निवेश आमंत्रित किया है? महाराष्ट्र हैज इनवाइटेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक कार मेकर? ऑप्शन ए, निसान, बी, टेस्ला, सी, जनरल मोटर्स एंड डी, शेवरोले. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टेस्ला. महाराष्ट्र राज्य में यूएस इलेक्ट्रिक कार मेजर टेस्ला के पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में कंपनी के साथ विचार विमर्श किया है और टेस्ला द्वारा भारतीय बाजार में प्रवेश करने की अपने योजना के बारे में बताने के कुछ सप्ताह बाद यह बात सामने आई है। क्वेश्चन में 12 इज किस राज्य सरकार ने 17 नवंबर से ऑफलाइन डिग्री कॉलेजों को शुरू करने की घोषणा की है? Which state government has announced the commencement of offline degree colleges from November 17? Option A, Gujarat, B, Uttar Pradesh, C, Punjab and D, Karnataka. So the right answer is option D, Karnataka. कर्नाटका के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने 17 नवंबर 2020 से ऑफलाइन डिग्री कॉलेजों को शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन में 13 इज आसन कंजर्वेशन रिजर्व ने हाल ही में रामसर साइट प्रमाणन को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में मान्यता दी है। यह किस राज्य में स्थित है? Asan Conservation Reserve has recently received the Ramsar Site certification to be recognized as wetland of international importance. It is situated in which state? Option A, Uttarakhand, B, Assam, C, Tamil Nadu and D, Haryana. So the right answer is option A, Uttarakhand. आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बन गई है जिससे ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बन चुका है
और रिजर्व यमुना नदी के तट पर स्थित है और रडी शेल्डक और रेड क्रेस्टेड पोचार्ड जैसी कई रेयर और इंडेंजर्ड प्रजातियों का घर है। 14th क्वेश्चन इज, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक की परीक्षण की खोज की है? Which IIT organization has recently discovered a new diagnostic test called Covirap to test COVID-19? Option A, IIT Kanpur, B, IIT Delhi, C, IIT Kharagpur, and D, IIT Roorkee. So the right answer is option C, IIT Kharagpur. IIT खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नाम के एक डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस टेस्ट की एफिकेसी को मान्यता प्रदान की है और कोविरैप में टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट, जीनोमिक एनालिसिस के लिए स्पेशल डिटेक्शन यूनिट और रिजल्ट के लिए एक कस्टमाइज्ड स्मार्टफोन ऐप इंक्लूडेड है। नाउ 15th क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? In which state region has the central government approved the adoption of the Panchayati Raj Action for the first time? Option A, Puducherry, B, Jammu and Kashmir, C, Delhi, and D, Ladakh. So the right answer is option B, Jammu and Kashmir. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है और इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 टायर डेमोक्रेसी की स्थापना में मदद मिलेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में विधायकों के एब्सेंस में लोकल बॉडीज़ को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।